हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम अच्छे भी हैं और नहीं भी। यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। और आज है मंडे, कल संडे को हनी का प्रोग्राम था स्कूल का। और प्रोग्राम तो अच्छा हुआ, लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब होती है तो हर जगह से ख़राब होती है। फिर जब कुछ समय जब ख़राब चल रहा होता है, टाइम जब ख़राब चल रहा होता है तो हर जगह पे ख़राब होता है। एक तो तबीयत ख़राब थी, ऊपर से बच्चे भी परेशान कर रहे हैं। और फिर कल मैं अपना हैंड पर्स जो होता छोटा सा, इतना छोटा भी नहीं था, ठीक था मतलब, तो उसको मैं लेके चली गई इसके प्रोग्राम में। और उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एटीएम, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड, मेरे हनी आधार कार्ड, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें थी जो मतलब मैं उसी में रख दी। मेरे एक गोल्ड की रिंग थी नोज की, और उसमें कैश था मेरा अराउंड 4000 तक। मतलब याद नहीं है मुझे, बट 2000 का तो मुझे याद है। 2000 तो अलग से मैंने रखे हुए थे, बट उसके अलावा भी थे जो मतलब पूरा मिला के मुझे लग रहा 3500-4000 तक मेरे उसमें कैश भी था। तो भाई साहब वो किसी ने या तो चोरी कर दिया या फिर वहाँ पे गलती से छूट गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि नीचे गिरता, अगर थैले में मैंने रखा हुआ था पर्स, और थैला एक तरफ से हल्का सा फटा हुआ था, मतलब जितना पर्स का साइज़ होता है ना उतने ही पे ही फटा था। और मुझे उसमें ये चीज़ हो रहा कि अगर वो देखो गिर गया, कि अगर पर्स नीचे गिरा तो मेरा फ़ोन कैसे नीचे नहीं गिरा। क्योंकि मेरा फ़ोन ना बीच में स्विच ऑफ हो गया था, मैं चार्ज करके नहीं गई थी और भूल गई थी मैं चार्ज करना। क्योंकि परसों वैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इतना ध्यान ही नहीं रहा कि चार्ज करना है वहाँ पे। बच्चों के वीडियोज़ वगैरह बनाने हैं, तो मैंने इसके कुछ वीडियोज़ बनाए बच्चों के, और वैसे करके स्विच ऑफ हो गया। तो फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, मैंने वो थैले में रखा। फ़ोन था थैले में, पानी की बोतल थी, और इसके कुछ ये कुरकुरा चिप्स जो होता है उसका पैकेट था, और पर्स भी रखा हुआ था। लेकिन पर्स अगर चोरी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा चोरी हो गया, बट वो नीचे गिर गया या फिर किसी ने चुरा दिया। और चोरी करने का भी ऐसा नहीं है कि मैं पर्स मेरे थैला मेरे पास ही था, चोरी कैसे गया। तो 2 टाइम ऐसा हुआ कि हम अपने बच्चों को लेने बैक स्टेज पे जब प्रोग्राम हुए, तो टीचरों ने कहा जिनके बच्चों का हो गया वो अपने बच्चों को लेने आ सकते हैं पीछे। तो नर्सरी और एलकेजी का सबसे पहले हो गया था, तो इनको हम लेने गए। तो मुझे ऐसा लग रहा उसी बीच ये चीज़ हो गई, किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया। बट कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, देने वाला ऊपर वाला है। बात पैसों की नहीं है, उसमें मेरे इतने सारे मतलब ज़रूरी कागज़ थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी शायद जो मैं दोबारा नहीं बना पाऊँगी। और एटीएम बंद हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड दोबारा बन सकता है, दोबारा बन के निकाल सकता है अगर उसकी मेरे पास नंबर होगा। पैन कार्ड निकल सकता है, वोटर आईडी सब हो सकता है। बट उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो शायद मैं दोबारा, मुश्किल है। और इतनी गंदी दुनिया है, शर्म तक नहीं आती है। पता नहीं क्यों लोगों को ये 3-4 हज़ार रुपये, इन्हीं से ऐसा लगता है कि इनका गुजारा हो जाएगा। 2-3 हज़ार से किसी का गुजारा नहीं होता है। बट ये है कि किसी की फीलिंग्स को आप हर्ट करते हो तो कर्मा इज़ बैक, कर्मा रिटर्न ज़रूर होता है। और मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट हुआ, मुझे भी हर्ट हुआ, क्योंकि उसमें मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने उसमें रखी हुई थी। वो सारे मतलब देखो, पैसे तो उसने निकाल लिए होंगे, लेकिन वो पर्स वहीं पे फेंक देता है ना। पर्स भी ले जा लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम वो कागज़ तो वहाँ पे फेंक देते, वो मेरे काम, क्योंकि मेरे काम आ जाते। बट कोई बात नहीं, जो दूसरों को दुख देता है भगवान थोड़ा देर ज़रूर करेगा, लेकिन उसको भी ज़रूर उसका
वापस मिलेगा। और ये देखिए छोटू भाई को कैसे देख रहा है। तो कल से मैं काफ़ी अपसेट थी, बट फिर सोचा मैंने मेरे बच्चे हैं, छोड़ो, जिसने अगर किसी ने निकाला होगा, निकाला नहीं भी होगा, कईयों की कई चीज़ें गिर जाती हैं, लेकिन मैं मेरे सामने अगर किसी की कोई चीज़ होगी ना, मैं उठाऊँगी, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं वापस मतलब दे दूँगी, कभी ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि हमें पता है कितना दुख होता है और हमने कभी ऐसा किया भी नहीं है। तो जो जिसको दुख देता है भगवान उसको भी ज़रूर उसका रिटर्न करता है, थोड़ा टाइम लगता है बट मिलता ज़रूर है। कोई बात नहीं, आज मैं दुखी हूँ और शायद इन चीज़ों की वजह से वो इंसान दुखी हो जाएगा जिसने मेरा सामान अपने पास रखा है, और है ना। तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने अपनी बहन बुला दी है, तो मेरी बहन आने वाली है आज और वो भी पहुंचने वाली होगी। मैंने सोचा थोड़ी देर आप मुझसे बात कर लूँ, थोड़ा कल से थोड़ी अपसेट थी, मूड थोड़ा ख़राब था कि हर चीज़ मतलब एक साथ हो रही है तो थोड़ा इंसान ना होपलेस हो जाता है। वैसे भी मेरा मोरल इतना डाउन हो रखा है मेरा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई हूँ, मेरी तबीयत जब से ख़राब हो रही है ना, और इस वजह से कल से मैं परेशान थी। सोचा था अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी, अच्छा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि मूड ऑफ हो गया था। और कहते हैं जो चीज़ होनी होती है वो होके रहती है, जो चीज़ जानी होती है वो जाके रहती है, चाहे वो रीज़न कुछ भी हो। और अब पछता के कोई फ़ायदा नहीं है, अपना खून कम करके कोई फ़ायदा नहीं है। इससे मेरा टाइम ख़राब हो रहा है जो ये चल रहा है। मेरे बच्चे, अगर मैं ध्यान वहीं रखूँगी, दिमाग वहीं रखूँगी, तो मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाऊँगी। तो ये चीज़ें भी चल रही, लेकिन होता है ना, कोई चीज़ आपकी इतने करीब होती है, वो चीज़ ऐसे निकल जाए और उसमें आपकी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो, तो वो सेकंड में कितना भी आप भूलने की कोशिश करोगे, माइंड इधर उधर डाइवर्ट करोगे, लेकिन नहीं हो पाता है, दिमाग वहीं जाता है। तो वो चीज़ें हो रही हैं। और खाना चावल बनाए हैं अभी मैंने कहा दाल तभी बनाऊँगी क्योंकि यहाँ पे अक्षत मैंने बाहर पे रखा हुआ है। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, बिल्ली वगैरह भी आ जाती, कभी कभार बंदर वगैरह आ जाते, तो इसलिए मैं बच्चे को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा अभी टाइम हो ही रहा है, एक बार फ़ोन करके पूछ लेते हैं, अगर पहुँच जाती है वो अभी, तो अभी तो टाइम है बनाने का। और नहीं तो अक्षु को भी अंदर ले जाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ ऐसे वैसे करके। अभी वो सोया था तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में उसको रख देती हूँ। और बस यही चीज़ें थी, परेशान हूँ, बट कोई बात नहीं। लोग इतना नहीं सोचते होंगे कि मतलब लोगों की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लोग परेशान हो रहे होंगे। वही चीज़ें अगर उनकी खो जाए तो अपने से कभी भी कोई भी चीज़ हो ना, इंसान को सबसे पहले अपने से रिलेट करना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि हाँ यार उनको भी इतना ही दुख हो रहा होगा, इतना ही बुरा लग रहा होगा, इतने ही परेशान होंगे। बट कोई बात नहीं, सब ऊपर वाला है। आज मैं परेशान हूँ तो दूसरे दिन वो इंसान ज़रूर परेशान होगा, क्योंकि कर्मा हमेशा रिटर्न होता है, चाहे वो थोड़ी लेट हो पर होगा ज़रूर। तो अपने बातें मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और देखिए चावल रखा था, कहीं ऐसा ना हो कि जल गया। और परेशानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होगी, समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जब ये ऐसा समय आता ना तो बहुत टफ लगता है। भले बाद में इंसान सब कुछ भूल जाता है, बट फिर भी। और 2-4 दिन के बाद हम चले जाएंगे मायके। मैंने जैसे बताया था कि हमारे इधर ना एक पूजा होती है, छल पूजा बोलते हैं, तो वो पूजना है मेरा। और इसीलिए मेरी बहन आई थी, क्योंकि दोनों बच्चों को ना एक साथ ले जाना बड़ा टफ हो जा रहा है। हनी नीचे नहीं बैठ रहा, मतलब गाड़ी में अलग से सीट पे नहीं बैठ रहा है, अभी थोड़ा दूर का सफ़र हो गया, इसलिए मैंने अपनी बहन को कहा कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही, कुछ दिन भी यहाँ पे रह भी लेगी और फिर हम साथ में चले भी जाएंगे। तो बस यही थी बातें। तो चलिए फिर कल से देखूँगी, कोशिश करूँगी वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का। बाय बाय।